हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल चेक पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले डबा खोल किसकी, इसकी। जी हाँ दोस्तों, ये है जेब्रोनिक की तरफ से जेब्रोनिक जेब-थंडर हेडफोन, जो कि बजट में आता है। इस हेडफोन को सभी लोग बाय करना चाहते हैं क्योंकि ये जो हेडफोन है ना, बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ आता है। एंड ऑनलाइन में आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। ऑफलाइन में मिलता है कि नहीं मिलता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन में बहुत लोग इसको खरीदते हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है ना, बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइस आपको अराउंड देखने को मिलता है 699 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ओनली 699 रुपीज़ में ये आपको देखने को मिलता है। अराउंड 700 रुपये में एक बहुत ही अच्छा हेडफोन होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बास मिलता है इसमें आपको। लेकिन दोस्तों, क्या ये हेडफोन आपके लिए सही होगा? इसमें क्या क्वालिटी ठीक है? क्या इसमें जो बास मिलता है ठीक है? क्या इस हेडफोन गेमिंग के लिए भी अच्छा है या नहीं है? अरे पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको इस हेडफोन के बारे में पूरी डिटेल में जानना है और इस हेडफोन को अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा जेब्रोनिक की डब्बा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जेब्रोनिक लिखा हुआ आता है और यहाँ पर लिखा है जेब्रोनिक जेब-थंडर। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर लिखा है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर भी और कुछ चीज़ लिखा है, जैसे कि वायरलेस ब्लूटूथ, ऑक्स केबल आपको देखना मिलता है, माइक्रो एसडी कार्ड, एफएम रेडियो, कॉल फंक्शन एंड मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट भी देखने को मिलता है इस हेडफोन में। लेकिन ये सारे चीज़ काम करता है एंड ये सारी चीज़ कितना अच्छा काम करते हैं, चलिए देखते हैं। उसके अलावा अगर देखिए कुछ डिटेल के बारे में, तो बॉक्स कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। एक ही स्मार्टफोन है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना। एंड इसके साइड, ओ भाई ऋतिक भाई लाजवाब। उसके साथ साथ यहाँ पर पीछे में कुछ लिखा हुआ है, जरा देखते हैं। तो फीचर वगैरह लिखा है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ 4.2 एंड यहाँ पर आपको वायरलेस रेंज देखने को मिलता है 10 मीटर का। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ड्राइवर साइज देखने को मिलता है 40 mm का। तो चार्जिंग टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.5 घंटा का। यहाँ पर आपको चार्जिंग टाइम दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर आपको प्लेबैक टाइम की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 9 आवर की प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। 600 आवर की यहाँ पर आपको स्टैंड बाय टाइम देखने को मिलता है। एंड जो टॉक टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 9 आवर की। यहाँ पर आपको टॉक टाइम देखने को मिल जाता है। अगर वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 142 ग्राम की वेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस हेडफोन की। एंड कलर भी यहाँ पर आपको देखिए, इस सारे कलर में आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। जेब्रोनिक यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो हेडफोन है मेड इन चाइना है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मेड इन चाइना। मुझे नहीं पता था इसको ऑर्डर करने से पहले कि मेड इन चाइना है। खैर, देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं। ये है डब्बा, इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। भाई एक हाथ में होता नहीं है, करना पड़ता है। तो खुल जा सिम से। तो दोस्तों, यहाँ पर सील खोलने पर यहाँ पर हमको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है हेडफोन, जो कि आप ये देख सकते हैं। इसको चलिए निकालते हैं और देखते हैं। उसको डब्बे को खोलते ही हमारा हेडफोन हमारे सामने आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। रेड कलर की है, मतलब रेड ब्लैक दोनों मिक्स कलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक AUX केबल, मतलब अक्स केबल देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, अच्छा तो लग रहा है मुझे यार। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक फ्यूचर मैनुअल गाइड। तो डब्बे को करते हैं साइड और डायरेक्ट बात करते हैं हमारे हेडफोन के बारे में। जैसे अगर बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड देखने को मिल जाता है। ये देखिए, माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रीवियस बटन, जो कि ये वाला बटन प्रीवियस के लिए है एंड ये वाला पॉज के लिए है एंड ये वाला नेक्स्ट के लिए है। यहाँ पर आपको प्रीवियस में वॉल्यूम डाउन की बटन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम कमा सकते हैं, यहाँ पर आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक इंडिकेटर, मतलब लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। रुकिए, मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसको, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। इसको आप अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइट देखने को मिल जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं इस हेडफोन को, जिसके जरिए आपको ऑक्स पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल जाता है, जो कि एक छोटा सा है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड इस साइड की अगर बात करें तो इस साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। ये सिर्फ डिज़ाइन है और कुछ मत सोचना, कोई भी स्टाइल नहीं है, बस डिज़ाइन यहाँ पर आपको कलर पेंट किया गया है। एंड यहाँ पर आपको जेब्रोनिक लिखा हुआ आता है। एंड यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी पैड दिया हुआ है, तो ठीक ठाक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। मतलब ये जो सारी चीज़ दिया गया ना, बहुत ही अच्छा यहाँ पर तो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन रियल में ये कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है।
दोस्तों एक बात बताता हूँ, इसका साउंड क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छा है। हमारा को बेस जो है ना एक्सट्रीम बेस देखने को मिलता है, हमारा को बेस बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, साउंड क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ा सा स्लो साउंड देखने को मिलता है, लेकिन साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलता है। कोई अगर आप मूवी देखेंगे या फिर अगर आप कोई भी गाना सुनेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही एक्सट्रीम बेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब नहीं बोल सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको, ऐसा क्वालिटी यहाँ पर आपको दिया गया है। गाने के लिए बहुत ही अच्छा है एंड मूवी के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हेडफोन है ना, इसके साथ आप गेमिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट करके आप गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट करके गेमिंग एक मैच खेला। मुझे पबजी वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन जो भी गेम आता है लाइक फ्री फायर में खेलता हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा खेलता हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं खेलता हूँ, थोड़ा थोड़ा खेलता हूँ। तो जब मैंने खेला तो उसमें साउंड का बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला, मतलब बहुत ही दिक्कत देखने को मिलता है साउंड में ब्लूटूथ के साथ इसको आप कनेक्ट करके खेलते हो तो। लेकिन अगर आप ऑक्स केबल को इनपुट करके खेलते हो तो यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको गेमिंग में अच्छा देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्लो साउंड देखने को मिल जाता है एंड ब्लूटूथ के साथ यहाँ पर साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है एंड फुट स्टेप्स भी नहीं आता है। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है गेमिंग के लिए, स्पेशली ये हेडफोन नहीं है। जी दोस्तों, अगर आप सिर्फ गेम खेलने के लिए ये हेडफोन को बाय करना चाहते हैं तो मत करिए, ये बिल्कुल भी नहीं है गेमिंग के लिए। एंड उसके अलावा ये जो ईयर कप्स है ये वाला, ये दोनों बहुत ज़्यादा देर तक पहनने पर ये कान यहाँ पर दर्द करने लगता है, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है इस हेडफोन के साथ। बाकी यहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है, ये प्लास्टिक की है लेकिन अच्छा यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिलता है। चार्जिंग भी अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्जिंग के लिए एंड सारी चीज़ें अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ देखने को मिलता है। एंड इसमें अगर बात करें माइक की, तो माइक भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलता है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारा टेस्टिंग किया है माइक के बारे में, माइक में यहाँ पर बहुत तेज़ देखने को मिल जाते हैं एंड कॉल भी यहाँ पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया मैं, तो ये जो बटन्स है सिर्फ आपको ब्लूटूथ में काम करता है, ठीक है। अगर आप ब्लूटूथ ऑन करके मतलब मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कोई गाना सुन रहे हैं, ये बटन्स काम करते हैं, या पीछे जाने के लिए या आगे एंड ये पॉज। लेकिन अगर आप ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट करते हो तो ये सारे बटन्स काम नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारे बटन्स है बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं अगर आप ऑक्स पोर्ट को कनेक्ट करते हो, मतलब ऑक्स केबल को इसके साथ कनेक्ट करके यूज़ करते हो तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एंड माइक्रो एसटीडी मेरे पास नहीं है तो इसको मैंने यूज़ नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ईयर कप एंड ये वाला जो पोर्ट्स ऑक्स के लिए काम नहीं कर रहा, ये दो चीज़ मुझे बहुत ही बुरा लगा। बाकी सब कुछ ठीक है, चार्जिंग वगैरह अच्छा खासा रख लेता है एंड चार्जिंग भी बहुत ही फास्टली हो जाता है। मतलब 1.5 घंटा दिया था, मतलब इसमें जब मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया तो चार्ज नहीं था, मैंने चार्ज 10 मिनट का चार्ज बसा है और 40% हो गया, पता नहीं कैसा हो गया, तो हो जाता है। अच्छा क्वालिटी मतलब यहाँ पर गाना वाना सुनने के लिए अगर आप कोई भी हेडफोन बाय करना चाहते हैं तो इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये ईयर कप ही एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखना मिलता है, जो कि 1 घंटे के ऊपर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है कान ये ईयर कप के साथ। तो इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए था मेरे हिसाब से जेब्रोनिक को। बाकी सारे बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कोई भी हाई क्वालिटी का हेडफोन बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें ये ईयर कप मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। बाकी सारे चीज़ तो अच्छा है, मैंने जो भी प्रो से कौन से सब आपके साथ शेयर किया। अब आप पे वो निर्भर करता है कि इसको आप बाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपना सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट कर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा।